हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जो कैंडल्स बनती है ना, आपने देखा होगा चार्ट के अंदर, है ना। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो आपको बहुत कुछ बताता है। कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताती है। जैसा कि मैंने एक पार्ट इसका पहले अपलोड किया था, उसके अंदर हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा था। आज के इस लेक्चर के अंदर या आज के इस वीडियो के अंदर हम ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप कैंडल्स को देख करके उसका इमोशन समझ गए तो फिर आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं आइए समझते हैं। ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले और बहुत ही फेमस जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल एक साथ बनती है, उससे अनुमान लगाया जाता है ट्रेंड रिवर्सल का। उसमें एक होती है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक है बियरिश। बुलिश आपको पता है कहाँ बनती है, बुलिश हमेशा बॉटम में बनती है किसी भी चार्ट के, और जो बियरिश होती है वो कहाँ बनती है, ये टॉप पे बनती है, बॉटम में बनती है, बॉटम से फिर ऊपर लेके जाती है, ट्रेंड रिवर्सल कर देती है। ठीक है, और ये टॉप पे बनती है और टॉप से सीधा फिर ट्रेंड रिवर्सल करके नीचे ले आती है। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडलस्टिक है वो बॉटम में बनती है, लेकिन कौन सी है ड्यूअल, तो इसमें आता है बुलिश एंगल्फिंग। ये बुलिश एंगल्फिंग आपको दिख रही है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है। इसमें एक सबसे पहले रेड कैंडल बनती है, और जो रेड कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये रेड कैंडल बनी है, कुछ इस तरीके से बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो ग्रीन बनती है। ये जो कैंडल है ना, ये कैसी है, एक तरीके से गिरावट वाली कैंडल है, क्योंकि ये यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो ये गिर गया मार्केट। ठीक है, ये इसका हाई और लो है वो तो है ही। ये देखो, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ गिर गया, लेकिन उसके बाद जो एक कैंडल बनती है वो उससे बड़ी कैंडल बनती है, और वो एक तरह से मार्केट की तेजी को दर्शाती है। ये देखिए कि अब शेयर तो भागने वाला है। ठीक है, ये यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्या हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने इस रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया है ना। ये देखो, ये बहुत बड़ी बनी है, ये पूरी इसके अंदर ही आ गई है। तो इस कैंडल को बुलिश एंगल्फिंग बोला जाता है। और अगर इस रेड कैंडल के बाद में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बने जो इसको अपने अंदर ही इंक्लूड कर ले, इसको छुपा दे, तो ऐसी कैंडल जो है बुलिश एंगल्फिंग कहलाती है। और ये जो है बॉटम पे अगर बन जाती है, टॉप पे इसका बनने से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ये बॉटम पे मिल जाती है तो ट्रेंड को रिवर्सल करके जो मार्केट के अंदर तेजी ले आती है, उस शेयर के अंदर तेजी ले आती है। इसी की ऐसी एक और होती है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, इसकी जस्ट उलट होती है, लेकिन ये कहाँ बननी चाहिए, टॉप पे बननी चाहिए, तभी ये काम करती है। ठीक है, जो भी चार्ट है ना उसके टॉप पे बननी चाहिए। ओके, और इसमें क्या होता है, जो ग्रीन कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल वो पहले बनती है, और उस ग्रीन कैंडल किसको दर्शाती है आपको पता ही है, यानी कि तेजी को दर्शाती है। उसके बाद एक मंदी वाली, गिरावट वाली कैंडल बनती है बहुत बड़ी, जो उस ग्रीन कैंडल को पूरा छुपा देती है, एक तरीके से खा जाती है। और उसके बाद में जो आपको दिखेगा वो, अगर ये टॉप पे बन जाए तो उसके बाद आपको उसमें गिरावट देखने को मिलती है। मैं आपको इसको चार्ट पे शो करके बता देता हूँ। ये देखिए, आप समझ तो गए होंगे, यहाँ चार्ट पे देखिए, ये जैसे ये किसी अगर शेयर का चार्ट है तो ये देखिए, ये कौन सी कैंडल है, एक रेड कैंडल बन गई। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बन गई, और रेड के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी है वो देखो कितनी बड़ी बनी है, इस रेड कैंडल को खा गई है एक तरीके से इसका। और ये कहाँ बनी है, बॉटम पे बनी है, तो इसको बोला जाता है बुलिश एंगल्फिंग। और ये बुलिश एंगल्फिंग जो है, इसकी वजह से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है और तेजी देखने को मिलती है ना, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, अब आते हैं बियरिश। बियरिश मैंने बोला कहाँ बनता है, हमेशा टॉप पे बनता है, और इसमें पहले ग्रीन कैंडल बनती है और रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को एक तरीके से खा जाती है, उसको छुपा देती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर ये टॉप पे बन गई तो 100% ट्रेंड रिवर्सल होगा और उस शेयर के अंदर या मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। ओके, तो ये हो गई दो, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बहुत फेमस है, अधिकतर यही देखी जाती है सिंगल के अंदर। कुछ और भी है वो बता देता हूँ। एक पियर्सिंग लाइन होती है और एक डार्क क्लाउड कवर होता है। पियर्सिंग लाइन जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और डार्क क्लाउड कवर जो होता है वो बियरिश होता है। ये कैंडल काम तभी करती है जब ये, यानी कि बुलिश वाली कहाँ बने, बॉटम में, और ये कहाँ बननी चाहिए, टॉप में, तभी ये ट्रेंड रिवर्सल करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। पियर्सिंग लाइन जो होती है उसमें आपको सबसे पहले रेड कैंडल देखने को मिलती है। तो देखिए, इस तरीके से एक रेड कैंडल बनती है।
जो रेड कैंडल है ना वो आपको पता है यहां से ओपन हुई है और यहां नीचे आके क्लोज हुई है, यानी कि मार्केट में मंदी को दर्शा रही है। ठीक है, अब यहां पर ये तेजी वाली कैंडल बन जाती है, है ना, कि शेयर मार्केट भागेगा। क्यों? तेजी वाली कैंडल जो होती है ना यहां से ओपन होती है और क्लोज कहां होगी? यहां। लेकिन जब वो क्लोज होगी ना तो इस रेड कैंडल के बीच में, यानी कि रेड कैंडल का ये 50% दो हिस्सों में बांट दिया, 50% ये ऊपर वाला, 50% ये नीचे वाला, तो ये 50% से ऊपर क्लोज होती है। जो रेड कैंडल बनी है ना उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, ओपन यहां से हुई नीचे से, ठीक है, हो सकता था इसके नीचे और जाती, लेकिन ये क्लोज कहां हुई? जो आपकी रेड कैंडल है फर्स्ट वाली उसके 50% से ऊपर अगर क्लोज हो रही है तो इसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन, और ये तेजी को दर्शाती है। यहां से फिर ट्रेंड रिवर्सल आके वो स्टॉक या वो शेयर या मार्केट भागता है, उसमें तेजी देखने को मिलती है। बियरिश कैंडलस्टिक के अंदर जो है डार्क क्लाउड कवर आता है। ये दो कैंडल इसी की तरह होती है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? इसमें पहले रेड बनी थी और इसमें पहले ग्रीन बनती है। ये बॉटम पे बनती है, ये दोनों टॉप पे बनती है, ठीक है, और उसके बाद गिरावट को दर्शाती है। तो इसमें जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है ना, ग्रीन कैंडल का मतलब आपको पता है ओपन कहां से हुआ होगा? यहां पर, और क्लोज कहां से हुआ? यहां। ग्रीन कैंडल का मतलब तेजी हुई, है ना, यहां से मान लेते हैं मार्केट की शेयर की प्राइस 50 थी और वो पहुंच गई 80, तो तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बन जाती है, और रेड कैंडल आपको पता है ओपन कहां से होती है? यहां। मान लेते हैं ये ओपन हो गया वापस 100 पे, लेकिन क्लोज किस पे हुआ जाके? क्लोज हो गया मान लेते हैं ये 60 पे। अब यहां पर देखिए ये सेम है ना, ये देखिए ये भी क्लोज जो हो रहा है, ग्रीन कैंडल को दो पार्ट में बांटूं, 50% और 50%, तो ये 50% से नीचे अगली वाली क्लोज हो रही है, और ये ग्रीन थी और उसके आगे रेड बन रही है और दोनों टॉप पे बन रही है। टॉप पे बनना बहुत जरूरी है, तभी वह बियरिश कैंडल कहलाएगी और वो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बुलिश जितनी भी है वो बॉटम पे बनती है और बियरिश जितनी भी है वो टॉप पे बननी जरूरी है, ठीक है। इसका मैं आपको यहां पर एग्जांपल भी बता देता हूं। ये देखिए, ये देखिए यहां पर, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जो है एकदम कहां बन रही है? बुलिश वाली कहां बनती है ना, पियर्सिंग लाइन जिसको हम बोलते हैं। ये बुलिश कैंडलस्टिक होती है और कहां बनती है? वो बॉटम पे बनती है। ये देखो दोनों बनी, एक रेड बनी और रेड यहां पर ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, ठीक है, ये क्लोज ये ओपन, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी जो ओपन कहां पर हुई? यहां पर, और क्लोज कहां हुई? जो रेड कैंडल है उसके 50% से ऊपर क्लोज हो गई, 50% से ऊपर क्लोज हो गई। ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, और यहां पर देख क्लोज अबाउ 50%, और ये बुलिश कैंडल होती है, और ये उसके बाद में जो है आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा और तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे कैसे अगर हम बात करें डार्क क्लाउड कवर की, तो ये एक बियरिश कैंडलस्टिक होती है दो, और ये दो जो कैंडल बनती है ना ये बियरिस्टिक होती है, और बियरिस्टिक कैंडल हमेशा कहां बनती है? आपको पता है टॉप पे बनती है और मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करके नीचे लाती है। इसमें पहले ग्रीन बनती है, ग्रीन आपको पता है ओपन कहां से हुई? यहां पर, क्लोज कहां हुआ? यहां। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है बड़ी सी, और रेड कैंडल जो बनती है ना वो आपको पता है यहां ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, लेकिन क्लोज जो होती है ना वो ग्रीन कैंडल के 50% से आगे क्लोज होती है, 50% पे नहीं होती है, ठीक है। तो तब अगर ऐसी दो कैंडल देखने को मिल जाए, इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, और उसके बाद मार्केट रिवर्सल होता है और फिर वहां पर जो है आपको गिरावट उस शेयर के अंदर देखने को मिलती है, मंदी देखने को मिलती है। ओके जी, तो ये हो गई दो तरह की डबल कैंडलस्टिक। आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं नेक्स्ट जो आती है दो, वो है ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप्स। ये बिल्कुल सिंपल आपको दिख रही होगी, जरूरी नहीं है कि ऐसी हो, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, चलता है, ठीक है। तो ये जो ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप जो है ये कुछ इस तरीके से होती है। ये ट्वीजर बॉटम जो है ना ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बॉटम पे, इसका नाम यही है बॉटम पे, और ये कहाँ देखने को मिलेगी? टॉप पे, ठीक है, इसका नाम भी ट्वीजर टॉप्स, ठीक है। बट यहां पर ये दोनों कैंडलस्टिक बॉटम पे देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें पहले कौन सी बनेगी? रेड। पहले एक बार गिरावट को दर्शाएगी और उसके बाद हाथों हाथ सेम वैसी ही कैंडल बनेगी जो आपको तेजी को दर्शाती है। अगर ये दो कैंडल बॉटम पे देखने को मिल जाए तो ट्रेंड रिवर्सल होगा और तेजी देखने को मिलती है। और यहां पर देखिए, ये देखो पहले ग्रीन और उसके बाद कौन सी बन रही है? रेड। पहले तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर, और फिर उसके बाद मंदी देखने को मिल रही है। दोनों एक जैसी ऐसी कैंडल बन जाए अगर टॉप पर, तो वहां पर ट्रेंड रिवर्सल होके वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी उस स्टॉक के अंदर। तो इनको ट्वीजर टॉप बोला जाता है, इनको ट्वीजर बॉटम बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं एक चार्ट से भी आपको बता देता हूं। ये देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये ट्वीजर बॉटम, ये ट्वीजर कहां बनी? बॉटम पे बनी है, दोनों एक जैसी, ट्वीजर बॉटम पे बनी, पहले रेड फिर ग्रीन, तेजी देखने को मिलेगी। ये ट्वीजर टॉप, दोनों एक जैसी है, बट देखो पहले कौन सी? ग्रीन और उसके बाद रेड,
है ना, 2 हथौड़े सीधे हैं और ये 2 हथौड़े उल्टे बन गए हैं। ओके, और उसके बाद में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। आई होप आपको ये जो ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने कुछ बताए आपको, ये आपको समझ आए होंगे। और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो थे, मेन काम करते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसी तरीके से शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर इसको शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और भी लोगों को, और हमें भी इस चैनल को ग्रो कराने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।